सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आगामी 22 से 23 अप्रैल के दौरान अमेरिका में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होना है। इस क्लाइमेट लीडर समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित है। लेकिन इस वर्चुअल सम्मेलन से पहले अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कुछ मामलों के मद्देनजर अपनी सहमति में लेना चाहता है। इसी सिलसिले में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के क्लाइमेट राजदूत जॉन केरी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अमेरिका चाहता है कि साल 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। हालांकि इस नेट जीरो को लेकर भारत की कुछ आपत्तियां हैं। डीएनएस में आज हम आपको नेट जीरो के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर भारत को इस पर क्या ऐतराज है। कार्बन को खत्म करने की प्रक्रिया को नेट जीरो कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई देश अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लेकर चला आए। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें कार्बन उत्सर्जन करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना होता है, और जिन चीज़ों से कार्बन उत्सर्जन होता है उसे सामान्य करने के लिए कार्बन सोखने के इंतजाम भी करने होते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने और कार्बन सिंक जैसे उपायों को अपनाना होता है। पर्यावरणविदों की माने तो अगर दुनिया के तापमान को पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले इस सदी के मध्य तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है तो हमें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना होगा। मौजूदा वक्त में कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो भी वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं वे नाकाफी बताए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर पिछले 2 साल से ऐसी कोशिश चल रही है कि दुनिया का हर देश नेट जीरो एमिशन 2050 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस करार पर हस्ताक्षर करे। साल 2050 के लिए अभी से योजना बनाने की वजह यह है कि नेट जीरो उत्सर्जन के लिए किए जाने वाले इंतजाम एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे। ऐसे में अच्छा ये होगा कि यह कदम जल्दी से जल्दी उठा लिया जाए। इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने पहले से ही कानून बना रखे हैं। इन कानूनों का मकसद इस सदी के मध्य तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। इसके अलावा कई देशों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही इसको लेकर अपने यहाँ कानून बनाने वाले हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है। लेकिन इस नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को लेकर भारत की कुछ आपत्तियां हैं, जिसे विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग जायज भी ठहरा रहा है। दरअसल भारत को अपनी विकास दर को तेज करनी है ताकि वह अपनी आबादी के एक बड़े वर्ग को गरीबी से बाहर निकाल सके। इसलिए अगले 2 से 3 दशकों में भारत का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसके लिए वनीकरण यानी जंगल बढ़ाने या कोई अन्य उपाय करने से उत्सर्जन की भरपाई नहीं की जा सकती है। साथ ही मौजूदा वक्त में कार्बन हटाने वाली अधिकांश तकनीकें या तो भरोसेमंद नहीं है या फिर काफ़ी महंगी हैं। नेट जीरो को लेकर भारत की दूसरी आपत्ति यह है कि विकसित देशों ने अपने पुराने लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को अभी तक पूरा नहीं किया है। किसी भी प्रमुख देश ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उनको सौंपे गए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। इससे भी बदतर यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को धन और प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की उनकी प्रतिबद्धता को लेकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अब पेरिस समझौता इसी साल से लागू होना है ताकि 2050 तक उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ऐसे में इन विकसित देशों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर ही लिया जाएगा। इसके अलावा भारत ने इन विकसित देशों से कहीं बेहतर तरीके से कार्बन उत्सर्जन को लेकर अपने पिछले तय लक्ष्य को हासिल किया है। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि वह नेट जीरो के तहत तय लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहेगा, लेकिन इसे लेकर वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में नहीं बदलना चाहता है।